नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बैलेंस्ड लाइफ पर। इस चैनल पर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ को किस तरह बैलेंस रख सकते हैं। बैलेंस लाइफ के लिए आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि हाउ कैन आई बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की समस्या बहुत सारे लोगों से होती है। कभी कभी बचपन से ही हमारा कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म हो जाता है कि बड़े होते होते हम किसी से बात तक नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ आप कह सकते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, जैसे आप हैं उसी को एक्सेप्ट करना, यही एक तरह का कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे हो जाता है आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम बचपन से ही। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स के थ्रू बच्चे को बताया जाता है कि आपका रिजल्ट नहीं अच्छा है, आप ऐसे हो। पूरी क्लास में भी ये कहा जाता है कि बेटा आपके स्कोर अच्छे नहीं किए, आपने ऐसे। तो बच्चा धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। उसे लगता है कि मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह वो अपने रिजल्ट्स को ले लेके कॉलेज लाइफ में भी यही चलता है उसके साथ। तो उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो बाद में इंटेलिजेंट भी बन जाए। लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही नहीं पाता है। तो हमें देखना है कि आप कैसे वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कभी कभी हम अपनी बॉडी इमेज को लेके इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो हमें लगता है कि हम स्मार्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, हमारा कलर बहुत ये है, ऐसे बहुत मैटर करता है लोगों में। उनमें इसी इमेज को लेकर यही बातें सोच कर वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। जबकि बॉडी इमेज को लेकर कॉन्फिडेंस खोना गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि बॉडी इमेज कैसी आपकी ये मैटर ही नहीं करती। अब तो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर किसी भी कंपनी में जाना, वो आपको ये नहीं देखते आजकल कि आपका कलर कैसा है या फिर आप कैसे दिखते हो। तो ये मैटर नहीं करता। आप में कॉन्फिडेंस खोना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस इस मैटर को लेकर भी काफ़ी हद तक खो जाता है। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि थोड़े मेंटल इश्यूज होते हैं पर्सन में, तो वो कॉन्फिडेंस खो बैठता है। अगर थोड़ी सी भी डिजीज़ है कोई, तो वो सोच के कारण ही अपना कॉन्फिडेंस खो देता है कि मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं घर पे ही ठीक हूँ, मेरे को लोग तो ऐश कर रहे हैं बाहर, हम बाहर देखते हैं लोगों को पानी पूरी खा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं। तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है कि हम नहीं कर सकते। तो ये है, थोड़े मेंटल इशू के कारण भी कॉन्फिडेंस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका फैमिली रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या आपके लव एंगल में कोई प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप आपके सही नहीं चल रहे हैं, तो भी आपके लिए ये कॉन्फिडेंस को कम करने का कारण बन जाता है। इसके अलावा आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी लाइफ में, आपके स्किल्स कैसे हैं, ये भी आपके कॉन्फिडेंस को कम करने में काफ़ी मैटर करता है। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स है, ये आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को कैसे हटाकर कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन रूम में सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट पर्सन है तो वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते। कभी कभी क्वाइट रहने वाला पर्सन या शाई पर्सन वो भी कॉन्फिडेंट से भरा हुआ होता है। तो अगर कम कोई इंसान बोल रहा है या वो थोड़ा शर्मीला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो लाउडेस्ट पर्सन होता है, कभी कभी वही सबसे कम कॉन्फिडेंस उसी में होता है कभी कभी। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि कभी कभी जब आप कुछ अचीव नहीं कर पाते या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं कुछ समय के लिए, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा चलता रहता है, हमारी लाइफ है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे आप कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं तो दोबारा आ जाता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर यही बात लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है कि आप लॉन्ग टाइम से यही सोच रहे हो कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, देन आप कॉन्फिडेंस खो रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपको उसको ओवरकम करना ही होगा। तो सबसे पहले आप ये फील कीजिए कि यू आर वेरी स्पेशल। आप स्पेशल हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा राइट है कि आप खुश रहें, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, आप स्पेशल फील कीजिए, हमेशा स्पेशल फील कीजिए।
तो इससे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। सो अब मैं आपको जो मेन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले पॉइंट्स हैं वो बताना चाहती हूँ। सो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बी काइंड योरसेल्फ। अपने आप के साथ भी आप काइंड रहिए। ये तो हमें कहा जाता है कि भाई आपको काइंड पर्सन बनना चाहिए, काइंड पर्सन बनना चाहिए, लेकिन किसके लिए कहते हैं काइंड पर्सन? यही कहते हैं कि आप लोगों के साथ थोड़ा काइंड रहिए, आप अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन याद रखिए कि आप अपने लिए भी एक काइंड पर्सन बनिए। अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें हटाकर, मिस्टेक्स को भुलाकर अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि मैंने ये गलती की है। इट्स ओके, रिमेम्बर दैट कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। आप करते हैं, आप इंसान हैं, गलतियां होती हैं, इसको आप भूल जाइए। और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए। डोंट कंपेयर। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि अपने आप को काइंड रखने में ये मेन चीज़ें यही हैं कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। और दूसरा, आप रिमेम्बर डैट कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट ये है कि लुक आफ्टर योरसेल्फ। मतलब कि आप अपने तरफ भी देखिए, अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अच्छी से नींद लीजिए, अच्छी अपनी बैलेंस डाइट लीजिए, बाहर टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको एक F3 का फॉर्मूला है। F3 है फन, फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप इसको फॉलो कीजिए। आपको फन भी करना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, फैमिली को भी पूरा टाइम देना है। इससे आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट पर्सन फील करेंगे। देन आप एक्टिव रहिए, बाहर घूमिए फिरिए, और मेन बात की अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये आपको करना चाहिए। इससे आप अपने आप ही एक अच्छे इंसान और कॉन्फिडेंट पर्सन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कभी कभी जब आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हैं तो एक्ट कीजिए। कॉन्फिडेंट होने का एक्ट कीजिए। अपने मिरर में देखिए, अपने आप से बातें कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस में लाइए। वहाँ आपको कोई नहीं देख रहा तो कम से कम आप मिरर में देख के तो बात कीजिए। मिरर में देख के आप कुछ स्पीच दीजिए, कुछ भी अपने एक्शंस देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिलीव कीजिए अपने आप में, बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने आप को पसंद करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे ना पसंद करेंगे अपने आप को तो आप कॉन्फिडेंस कभी बढ़ा ही नहीं सकते। ये बातें आपको सुनने में लगती हैं कि हाँ हाँ ये तो हम सब कुछ करते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होता। अब जो मैं बता रही हूँ आपको ये बातें, आप सब ने ये बातें सुनी होंगी, रोज सुनते होंगे, या पढ़ाई में भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये बातों से कोई मैटर नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस तो फिर भी नहीं बढ़ता। तो ये हम सोचते हैं, लेकिन आप जब तक ये ट्राई नहीं करोगे, ये थिंग्स को आप चेंज नहीं करोगे अपनी लाइफ को, आपको अपनी लाइफ चेंज करनी ही पड़ेगी। आपको बिग स्टेप लेना ही होगा ये चेंज करने के लिए। उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आप ये मेरी सारी बातें सुनिए मत, सिर्फ इनको लेकर आइए अपनी लाइफ में, अपना रूटीन बना लीजिए, कुछ कीजिए, तभी आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि ट्राई समथिंग न्यू। आप नए लोगों से मिलिए, अपने नए नए स्किल्स डेवलप कीजिए। जो आप में स्किल्स, छोटे मोटे स्किल्स हैं, उनको और डेवलप कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप ये सब करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। इसके अलावा एक सिंपल सा योग है, वो है मेडिटेशन। अगर आप वो करेंगे उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, उससे हमारा माइंड रिलैक्स रहता है और कॉन्फिडेंस तो अपने आप इससे भी इंक्रीज होता ही है। आप ये सब चीज़ें करके देखिए, अपनी केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि फॉरगिव योरसेल्फ इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही सोचते रहेंगे मेरे से ये गलती हो गई है, मेरा ये अचीवमेंट नहीं कर पाया मैं, तो ये गलत है। अपने आप को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। उस प्रॉब्लम को अपने साथ रहने मत दीजिए, अपने दिमाग से उनको निकाल दीजिए, नहीं तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी साथ में ही आएगा। कॉन्फिडेंस तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा, साथ में मेंटल स्ट्रेस लाएगा। सो ये जो पॉइंट्स हैं आप याद रखिए और इन्हें अपने डेली लाइफ में लाइए, और आप देखिए आपकी लाइफ में किस तरह एक चेंज आ जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप कॉन्फिडेंस से भरेंगे, तो फिर आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे।
अगर आपको मेरी ये सारी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।